और ये असंभावित लगाया जा रहा है। अभी उसका क्लियरिफिकेशन चर्चा चल रही है। प्रताप जी ने उसे कह दिया कि हम के भी हाँ भीम आर्मी की भी पार्टी के हैं, बाकी एमआईएम के भी लोग हैं ही हैं साहब ने। ये सब कल तक इसकी बात में जानकारी मिल जाएगी। अगर शामिल किया जाए तो बेटा में अभी फिलवक्त जो प्रत्याशी है संभावित में तो हमारे फिरोज साहब हैं और क्या कहते हैं ये मुबारक हुसैन साहब हैं, फिर इसके बाद अब्दुल्ला खुशरू साहब हैं। ये हो गए आपके जाले के बेटा। लगभग 39 पंचायत में पूरी तरह टीम तैयार हो गई है। 39 पंचायत में मेरा पंचायत अध्यक्ष है, पंचायत सचिव है, पंचायत महासचिव है, 10 सक्रिय मेंबर है, यानी 13 आदमी का टीम एक पंचायत में रेडी कर दिया गया है। अब ये इससे कैलकुलेट कर लीजिए कि मेरा ये सिर्फ कार्यकर्ता का बता रहा हूँ। पूरा अल्पसंख्यक वोट बैंक कितना है यहाँ पे? यह 1,20,000 है। 1,20,000 यानी कि 70,000 जितना। 100%। 70,000 अगर लगता है कि आरजेडी के उम्मीदवार लेंगे कि आपको बताएंगे कि देखिए मेरे औकात क्या जाले में। तो पूरे बिहार में वही जाले की बात क्या करें हम, आपको पूरे बिहार में इसकी औकात का पता चल जाएगा कि कितना मजबूत है एमआईएम को दरकिनार करना कितना नुकसानदेह आरजेडी को या महागठबंधन को पड़ेगा। ये बात नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बड़ी खबर बता दें, पटना से जो सूत्र बता रहे हैं, दरभंगा में 2 सीट आरजेडी और कांग्रेस के बीच फंस गया है। दोनों उम्मीदवार हम बता दें अभी बेनीपुर से कमल सेठ और माधव झा दोनों नामांकन के लिए 16 तारीख को तैयारी कर रहे हैं अपना। वहीं जाले विधानसभा भी फंस गया। जाले विधानसभा में उस्मानी का सूत्र बता रहे हैं, उस्मानी के लोग बता रहे हैं कि वो 14 तारीख को या 13 तारीख को सिंबल लेकर के आएंगे, वो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं बताते ऋषि मिश्रा के नाम की चर्चा की। ऋषि मिश्रा को भी टिकट लगभग फाइनल है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है, यहाँ भी फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, एआईएमआईएम ने जैसे ही यहाँ पर ओवैसी जी का कार्यक्रम जाले विधानसभा में हुआ, उस समय से ही पूरे क्षेत्र में एक चर्चा बनी हुई है कि आखिर आरजेडी ने ओवैसी जी को अलग क्यों किया। सवाल है कि मात्र 6 सीट मांगे थे, लेकिन उस पर आरजेडी तैयार नहीं हुई। इसका मतलब क्या, ओवैसी का वोट बैंक नहीं है? ये समझकर आरजेडी ने इनकार कर दिया। इसके बाद अल्पसंख्यक का और खासकर एआईएमआईएम के लोगों में आक्रोश है जाले विधानसभा में। हमारे साथ संगठन के प्रभारी हैं यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुहेल अहमद रूहानी है मेरा नाम, और हम जाले विधानसभा से संगठन प्रभारी हैं। क्या लगता है कि आरजेडी ने आपको दरकिनार कर दिया इस बात की, जबकि ओवैसी पढ़े लिखे विद्वान सब कहते हैं, बैरिस्टर हैं और वो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो उनकी गलती क्या है? क्यों आरजेडी उनको इनकार कर रही है? आरजेडी को इनकार करना उनको खुद ही खामियाजा इसका जो है भुगतना पड़ जाएगा। और बहुत बेहतर कंडीशन है अभी एमआईएम की पूरे बिहार के अंदर। हवा जो है एमआईएम की बहुत मजबूत चल रही है। लाजिम था कि ओवैसी साहब को लेना चाहिए था ये गठबंधन में। इससे ये होगा कि हम लोग जो है बीजेपी को शिकस्त देने में कामयाब हो पाते। मगर अगर नहीं लिया अब वो, तो ये खामियाजा उनको खुद, उसका रिजल्ट उनको खुद नज़र आ जाएगा, चुनाव के बाद ही खुद पता चल जाएगा। और उम्मीद है कि तीसरा फ्रंट भी तैयार हो ही रहा है, और तीसरा फ्रंट के तौर पर अब आज से लेकर कल तक उसकी भी घोषणा आपको मिल ही जाएगी, खबर आ जाएगी। तीसरा फ्रंट में कौन कौन है? उसमें एक तेज प्रताप साहब भी हैं, और ये असंभावित लगाया जा रहा है। अभी उसका क्लियरिफिकेशन चर्चा चल रही है। प्रताप जी ने उसे कह दिया कि हम के भी हाँ भीम आर्मी की भी पार्टी के हैं, बाकी एमआईएम के भी लोग हैं ही हैं साहब ने। ये सब कल तक इसकी बात में जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, आपके जाले विधानसभा में उस दिन ओवैसी जी ने कहा था कि यहाँ से भी उम्मीदवार हैं जिसका फाइनल कर दिया जाएगा, तो क्या लगता है कि कब तक फाइनल, कितने उम्मीदवार संभावित हैं आपके जाले विधान, क्योंकि आप संगठन प्रभारी, तो कुछ तो विधानसभा के अंदर हमारे अभी जो पहले थे संभावित में वो 3 आदमी थे। एक है मुबारक हुसैन अत्तारी साहब थे, एक फिरोज साहब थे, और एक फैसल रहमान आमिर थे, जो क्षेत्र में भी काम कर रहे थे और बहुत मजबूती से जो है इन लोगों ने काम भी किया है। एमआईएम में पूरा संगठन तैयार भी किया, और हम भी उसमें जो है शामिल हैं, हमने भी बहुत सहयोग किया है उसका। मगर अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जो अभी तक तो वहाँ जिन लोगों का बायोडाटा जमा हुआ है उन लोगों में से शामिल है, एक तो अब्दुल्ला खुशरू साहब का शामिल हुआ है, और फैसल रहमान आमिर का, और शायद फिरोज साहब ने भी अपना बायोडाटा वहाँ जमा किया है, दावेदारी की है, और मुबारक साहब भी करने वाले हैं शायद, या किया या नहीं किया इसकी अभी फाइनल जानकारी मेरे पास नहीं आई है, मगर लगता है कि ये भी करेंगे। अब ये चारों में से तो आला कमान का फैसला है कि बेहतर सोच विचार करके उस पर डिस्कस करेंगे। एक सवाल जाले में भी उठा है कि यहाँ का बेटा होना चाहिए, ये बात उठ रही है, तो यहाँ का बेटा कौन कौन है
अलग अलग दल की भी बात करें, हाँ। तो यहाँ का बेटा के भी बात कांग्रेस में भी उठ रही है, राजद में भी उठ रही है, बीजेपी में भी उठ रही है, सब जगह ही उठ रही है। सब जगह, तो सब जगह। आप में भी उठ रही है अभी, तो यहाँ का बेटा इनमें से कौन कौन है? देखिए, बेटा में अगर शामिल किया जाए तो बेटा में अभी फिल वक्त जो प्रत्याशी है संभावित में, तो हमारे फिरोज साहब हैं, और क्या कहते हैं ये मुबारक हुसैन साहब हैं, फिर इसके बाद अब्दुल्ला खुशरू साहब हैं। ये हो गए आपके जाले के बेटा। जाले के बेटा। अब रहा दरभंगा जिला के बेटा में जहाँ तक बात रही, अगर दरभंगा का जिला जहाँ तक आप चूँकि जाले जिला जिले की में बात करेंगे तो हाँ, दरभंगा जिला में ही जाले पड़ता है, तो उसमें फैसल रहमान आमिर भी उसी जिले से बिलोंग करने वाले कौन हैं। ऐसा मजबूत, क्योंकि सामने जीवेश मिश्रा को अगर हराना होगा जी जी जी। तो आपके कौन से ऐसे दावेदार मजबूत हैं? क्योंकि ये एमआईएम काफी है, एमआईएम ही, हम दावेदार किसी प्रत्याशी को नहीं बताएंगे। एमआईएम इतनी मजबूत है कि वो टिकट किसी को भी दे देगा ना अगर, तो ये यकीनन है यहाँ से जीत हो जाएगी। कितने प्रतिशत वोट बैंक हैं आपके? हमारे पास तो लगभग 39 पंचायत में पूरी तरह टीम तैयार हो गई है। 39 पंचायत में मेरा पंचायत अध्यक्ष है, पंचायत सचिव है, पंचायत महासचिव है, 10 सक्रिय मेंबर है, यानी 13 आदमी का टीम एक पंचायत में रेडी कर दिया गया है। अब ये इससे कैलकुलेट कर लीजिए कि मेरा ये सिर्फ कार्यकर्ता का बता रहा हूँ। अच्छा, पूरा अल्पसंख्यक वोट बैंक कितना है यहाँ पे? या 1,20,000 है। 1,20,000, हाँ, यानी कि 70,000 गिरता है। 100%। 70,000 अगर लगता है कि आरजेडी के उम्मीदवार को नहीं मिल करके ओबीसी जी को मिलेगा? एकदम एकदम, उसमें से आप 2-4 ठो कहीं हो सकता है कि भाई आरजेडी में 2-4 ठो 10 ठो चला जाए तो दे दे, मगर 100% वोट जो है एमआईएम को जाएगी। अगर ऋषि मिश्रा को आरजेडी टिकट देता है तो क्या लगता है आपको? ऋषि मिश्रा को अगर आरजेडी टिकट देती है तो ऋषि मिश्रा का मसला बनता है कि भाई वो महागठबंधन से आएंगे। अब उनका मामला महागठबंधन वाले लोग जाने, अगर उन्होंने नहीं लिया है ओवैसी साहब को तो यकीनन है उनका खामियाजा उनको भुगतना बदला लेंगे ओबीसी साहब को जो दरकिनार कर दिया गया आरजेडी के द्वारा, 6 सीट भी नहीं दिया गया। बदला की जहाँ तक बात रही तो सियासत में बदला क्या लिया जाएगा, उसका रिजल्ट जनता खुद दे तो वोट ही से नहीं लिया जाता है। तो ओबीसी जी अगर वोट ही से नहीं लेंगे कि आपको बताएंगे कि देखिए मेरे औकात क्या जाले में, तो पूरे बिहार में वही जाले की बात क्या करें हम, आपको पूरे बिहार में इसकी औकात का पता चल जाएगा कि कितना मजबूत है एमआईएम को दरकिनार करना कितना नुकसानदेह आरजेडी को या महागठबंधन को पड़ेगा। ये बात रिजल्ट के देख लीजिएगा आप लोग तैयारी कर रहे हैं? एकदम भरपूर तैयारी है कि हम तो दिन रात 24 घंटा लगे हुए हैं एमआईएम को मजबूत करने में। अपना पैसा, तन मन धन हमारा लग रहा है और लगा रहे हैं एमआईएम को इस कदर कम से कम तो 30 विधायक आएगा इस मरतब फाइनल है। आप लिख लीजिए, बिहार से 30 नहीं तो 20 तो 100% है। 4 की तरह हड़प लेंगे आरजेडी तो, क्योंकि आप लोग मेहनत करके जमीन पर तैयार करते हैं, वो हड़प लेते हैं। देखिए क्या है कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है ये बात किसी को नहीं पता है ना। आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कल के डेट में, कल क्या हो जाएगा, सब संभावित लोग में क्या हो सकता है कल के डेट में उथल पुथल, ये हम भी नहीं बता पाएंगे अभी। तो इसके लिए अब कोई चला जाएगा विधायक में, कोई बदल ले, पार्टी को चेंज कर ले, तो उनका अपना निजी मामला होगा, उनका अपना जमीर का मामला होगा, पार्टी के हित में गद्दारी होगी। तो हम बता देखिए, इस बार ओबीसी जी जब से ही जाले विधानसभा आए आरजेडी के कान खड़े हो गए। ओबीसी जी ने साफ कहा, वहाँ पर जो भीड़ थी अचानक 5,000 की भीड़ आ गई थी। उन्होंने कहा कि राजद और तेजस्वी तुमने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे 4 विधायकों को तुमने छीन लिया ज़बरदस्ती। इसके अलावा तुमने एआईएमआईएम के महत्व को नहीं समझा, उसका जो क्षेत्र में पकड़ है उसको नहीं समझा, इसीलिए इस बार सबक सिखाएगी। अब देखना है कि ओबीसी जी के जितने सिपह सालार हैं जाले विधानसभा, इन्होंने कहा कि 31 विधानसभा में इस बार ओबीसी जी का परचम लहराएगा। आज संभवतः उनका जो उनका गठबंधन है तेज प्रताप यादव या फिर भीम आर्मी के साथ, वो फाइनल हो जाएगा। फिर जाले विधानसभा में भी इनके प्रत्याशी, हालांकि 3 प्रत्याशी अभी नाम की घोषणा कल तक संभावित है, हो जाएगा। फिर एकाएक इनके 26 पंचायतों में इनका नेटवर्क तैयार हो चुका है और 39 में बस इन लोगों का एक मकसद है कि सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए ओबीसी जी हमेशा साथ देंगे। तो देखते हैं तमाम ये लोग क्या कहते हैं, हम लगातार इस क्षेत्र में आकर आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GT+ सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।